Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. So my today's topic is what is computer architecture. कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर क्या है। अब ये बिल्कुल इनिशियल लेवल पे मैं इस पे बात करती हूँ कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर। अ कंप्यूटर इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स। कंप्यूटर बहुत सारे कंपोनेंट्स से मिलकर बना हुआ है। अब ये कंपोनेंट्स जो हैं ये हमारे पास हार्डवेयर भी है और सॉफ्टवेयर भी है। हार्डवेयर को अगर आप देखें तो हमारे पास मुख्तलिफ डिवाइसेस आ जाती हैं, जिसमें कीबोर्ड आ जाता है, माउस आ जाता है, सिस्टम यूनिट आ जाता है, स्पीकर्स आ जाते हैं, प्रिंटर आ जाते हैं, मॉनिटर आ जाता है। ये सारे के सारे जो है ना बेसिकली कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। क्योंकि इनमें से अगर कोई भी चीज़ स्किप कर देते हैं तो वो हमारे लिए कोई स्पेशल जो वो टास्क परफॉर्म कर रही है वो नहीं कर पाते हैं। इसी तरीके से दूसरी तरफ आ जाते हैं हमारे पास सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के बगैर हम हार्डवेयर को नहीं चला सकते। तो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर जो है ना ये सारे के सारे कंपोनेंट्स हैं। यानी कि एक कंप्यूटर को यूज़ में लाने के लिए कि आप उसको इस्तेमाल कर सकें अच्छे तरीके से, उसमें जितनी चीज़ें शामिल हैं वो उसके कंपोनेंट्स हैं, दीज कंपोनेंट्स। और जब ये कंपोनेंट्स वर्क टुगेदर इकट्ठे काम करते हैं, परफॉर्म वेरियस फंक्शन, मुख्तलिफ फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं और कम्युनिकेट विद ईच अदर और आपस में बात करते हैं, यानी कि डाटा को सेंड करना, रिसीव करना, इंफॉर्मेशन देना, इनपुट लेना, प्रोसेसिंग करना, आउटपुट डिस्प्ले करना, ये सारा जितनी भी कम्युनिकेशन हो रही होती है ना ये सारे कंपोनेंट्स के बीच में हो रही होती है। अब वो तरीक़ा कार जिसके ज़रिए से ये कंपोनेंट्स आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। हमारे पास कंपोनेंट्स थे कंप्यूटर के डिफरेंट जो कि मुख्तलिफ काम कर रहे थे, लेकिन जिस तरीके कार से ये कंपोनेंट आपस में जुड़ते हैं, द वे दिस कंपोनेंट्स कनेक्टेड विद ईच अदर इज़ कॉल्ड कंप्यूटर आर्किटेक्चर। इसे कहा जाता है कंप्यूटर आर्किटेक्चर। नेक्स्ट आप देखिए हमारे पास क्या है। कंप्यूटर आर्किटेक्चर में हमारे पास आ जाती हैं दो चीज़ें, एक है हार्डवेयर और दूसरा है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर में अगर हम देखें तो हमारे पास क्या आता है, हार्डवेयर हमारे पास है फिज़िकल पार्ट, ठीक है। उसमें क्या आता है, हमारे पास मॉनिटर आ जाता है, कीबोर्ड, माउस और सिस्टम यूनिट। इसमें आप देख सकते हैं कि मॉनिटर जो है वो है हमारे पास आउटपुट डिवाइस है, ठीक है, जिसके ऊपर हम कुछ डिस्प्ले कर रहे होते हैं। कीबोर्ड और माउस हमारे पास इनपुट डिवाइस है जिससे हम डाटा दे रहे होते हैं कंप्यूटर को। सिस्टम यूनिट हमारे पास है प्रोसेसिंग डिवाइस जो कि प्रोसेस कर रही होती है डाटा को। सॉफ्टवेयर हमारे पास होती हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ऐसी इंस्ट्रक्शंस जो कंप्यूटर को दी जाती हैं ताकि हम अपनी ज़रूरत का काम उसमें परफॉर्म करवा सकें। उसके अलावा सॉफ्टवेयर में लैंग्वेजेस भी आ जाते हैं। सॉफ्टवेयर की आगे फर्दर दो टाइप होते हैं, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम की नीड को पूरा कर रहा होता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो यूज़र की नीड को पूरा कर रहा होता है। इसको हम फर्दर डिटेल में भी देखेंगे। नेक्स्ट देखिए हार्डवेयर। हार्डवेयर हमारे पास क्या है, फिज़िकल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर, वो पार्ट्स जो कि हमारे सामने मौजूद होते हैं कंप्यूटर के, जिनको फिज़िकली हम देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास मॉनिटर आ जाता है, सिस्टम यूनिट आ जाता है, माउस आ जाता है, कीबोर्ड आ जाता है और प्रिंटर आ जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है हमारे पास, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और प्रोग्राम्स, ऐसे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और ऐसे प्रोग्राम, ऐसे रूल्स जिसको यूज़ करते हुए हम अपना काम निकलवा सकें कंप्यूटर से। सॉफ्टवेयर जो है ये हमारे लिए एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है हार्डवेयर और यूज़र के दरमियान, ठीक है। एक यूज़र हार्डवेयर को यानी कंप्यूटर को यूज़ करना चाहता है तो उसके बीच में जो कनेक्शन दे रहा होता है वो होता है सॉफ्टवेयर, इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड हार्डवेयर, ठीक है। सॉफ्टवेयर में हमारे पास आ जाते हैं, मैंने जैसे बताया कि सिस्टम सॉफ्टवेयर आ जाते हैं जिसमें हमारे पास विंडोज़ आ जाती हैं, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आ जाते हैं जिसमें हमारे पास MS ऑफिस आ जाते हैं। उसके अलावा एंटीवायरस है और इसके अलावा भी और काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर मौजूद हैं जो कि सिस्टम को या सिस्टम की नीड के लिए या यूज़र की नीड के लिए काम करते रहते हैं।